नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ प्रदीप भंडारी एनालिसिस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटे से एपिसोड के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हर दिन आपके सामने एक पॉलिटिकल टॉपिक रखे, इसको समझाने की कोशिश करूं मैं आपको, और जब इसको समझाऊं तो बताऊं कि इसका 2024 के इलेक्शंस के अंदर क्या फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, आज भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर के चुनाव में क्या फर्क पड़ सकता है लोकसभा के अंदर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहले भारत जोड़ो यात्रा गई थी पंजाब से, जहां हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर मनप्रीत बादल ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया था। विच मीन्स पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार थी, अब वहां पे कांग्रेस नंबर 3 की पार्टी बन गई है दोस्तों, और बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की तरफ पंजाब की चुनाव बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, वहां पे जो बाइपोल हुए थे, जहां पे कांग्रेस 1 या 2 की पार्टी हो रही थी, वहां बीजेपी वर्सेस साथ में केसीआर की पार्टी टीआरएस हो गया। अब अगर जम्मू कश्मीर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा जा रही है, जहां पे उनके वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर गुलाम नबी आजाद ऑलरेडी पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी बना चुके हैं, जो एक वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस हुआ करते थे, तो विच मीन्स दैट जो कांग्रेस का बेस वोट है वो कम हो चुका है। साथ में एनसी और पीडीपी जो है वो भी उसी सेक्शन ऑफ वोट्स को अपील करते हैं जिस सेक्शन ऑफ वोट को कांग्रेस अपील करने की कोशिश करती है। जम्मू में हमने देखा है कि ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग रही है। सो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगर जम्मू कश्मीर से जाती है, लैकिंग फेस अपीलिंग टू द सिमिलर वोट बेस लाइक पीडीपी एनसी, जम्मू कश्मीर के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सवाल लार्जर यही है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा विल जस्ट लिमिट इटसेल्फ कि राहुल गांधी को एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में पोजीशन करने तक ही सीमित होगा, या भारत जोड़ो यात्रा का कुछ वोट्स पे भी प्रभाव पड़ेगा। अभी तक जितने भी पास्ट इलेक्शंस हुए हैं उसमें कहीं से ये कंक्लूड नहीं हो पा रहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वोट्स पर उसका कुछ फर्क पड़ेगा, विच क्लियरली मीन्स कि ये राहुल को रीलॉन्च और राहुल की इमेज रीमेकिंग या येट अगेन राहुल गांधी की इमेज को इंप्रूव करने वाली यात्रा है। सो भले वो जम्मू कश्मीर हो गया, भले वो पंजाब हो गया, या भले वो मध्य प्रदेश राजस्थान हो गया, या भले वो आपका तेलंगाना हो गया, यहाँ कहीं पे भी कोई इस तरीके से डायरेक्ट नहीं कंक्लूड कर रहा कि ये इससे वोट्स का फायदा होगा। इनफैक्ट राहुल गांधी जी से भी पूछा जाता है तो कहते हैं मैं आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और सोचिए कि खुद कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जयवीर शेरगिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया सब कांग्रेस को छोड़ के चले गए। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के साथ जिग्नेश मेवानी जैसे लोगों का हाथ थामने, विच इज एक्सट्रीम फार लेफ्ट। सो विच मीन्स दैट दिस इज नाउ बिकम अ मूवमेंट ऑफ पीपल जो फार लेफ्ट आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, और वो सब राहुल गांधी के पीछे रैली करते हुए दिख रहे हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहाँ कहा जाता है कि बिना उत्तर प्रदेश के कोई भी व्यक्ति जो है सत्ता के अंदर नहीं आ सकता दिल्ली में, उस उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ना बीएसपी इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जुड़े। और 30 तारीख को जब कहा जा रहा है कि ये यात्रा जब कश्मीर तक पहुंचेगी, वहां पे सभी ऑपोजिशन के नेताओं को आमंत्रित किया गया, 21 पार्टीज को, उसमें सब अधिकतर पार्टीज ने इसको स्वीकारा नहीं है। सो देयर आर नॉट ऑल 21 पार्टीज जिसने इसको स्वीकारा है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, वेदर इट इज जम्मू कश्मीर, वेदर इट इज पंजाब, वेदर इट इज मध्य प्रदेश, तेलंगाना, अभी तक ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट 2024 में कांग्रेस पार्टी को होगा। राहुल गांधी की इमेज को सीरियस लिया जा सकता है, दैट इज समथिंग विच कैन हैपन, बट उसका वोट्स में जब इम्पैक्ट नहीं होगा तो पीपल विल लुक कि भाई ये एनजीओइश एक्टिविटी थी, ना कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भंडारी एनालिसिस में। नमस्कार।